भारत एक ऐसा देश है जहां अध्यात्म, साधना और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यह विभिन्न संतों, महात्माओं और योगियों की तपोभूमियाँ है, जो आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। ऐसे ही एक महान योगी श्री प्रबुद्ध नारायण जी के अवतार श्री कानिपनाथ, जिनकी संजीवन समाधि मढ़ी, जिला अहिल्यानगर में स्थित है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि नाथ संप्रदाय की महान परंपरा का प्रतीक भी है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन, सेवा और साधना के लिए आते हैं। प्रबुद्ध नारायण के अवतार श्री कानिपनाथ जी को नाथ संप्रदाय के नवनाथों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। वे श्री जालिंदर नाथ जी के शिष्य थे और उन्होंने योग, तप और साधना द्वारा दिव्य सिद्धियां प्राप्त की थी। नाथ योग परंपरा में कानिपनाथ जी को विशेष रूप से हठ योग, ध्यान और समाधि साधना के लिए जाना जाता है। उनका जीवन त्याग, तपस्या और लोक कल्याण के लिए समर्पित था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अनेक चमत्कार किए, रोगियों को ठीक किया, लोगों को धर्म और योग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मढ़ी, जिसे भटकों की पंडरी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के पाथर्डी तालुका में स्थित एक शांतिपूर्ण गांव है। यहाँ स्थित कानिपनाथ मंदिर को उनका समाधि स्थल माना जाता है। यह स्थान श्रद्धा, तप और साधना की प्रतीक भूमि है। मंदिर का इतिहास प्राचीन है और कहा जाता है कि कानिपनाथ जी ने यही संजीवन समाधि ली और अपनी अंतिम साधना की यहाँ पर ही की। मंदिर की वास्तुकला सादगी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। पत्थर की बनी समाधि और चारों ओर का खुला परिसर भक्तों को ध्यान और आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। मंदिर परिसर में अन्य देवताओं की मूर्तियाँ भी है और विशेष अवसरों पर यहाँ धार्मिक अनुष्ठान, भजन, कीर्तन तथा होम हवन का आयोजन होता है। नाथ संप्रदाय एक योग प्रधान धार्मिक परंपरा है, जिसकी शुरुआत गुरु आदिनाथ यानी भगवान शिव से मानी जाती है। इसके प्रमुख प्रचारक गुरु मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ रहे हैं। कानिपनाथ भी इसी परंपरा में एक सिद्ध योगी थे। नाथ संप्रदाय के अनुसार साधना, संयम, तप और सेवा के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। मढ़ी स्थित कानिपनाथ मंदिर इस परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां आज भी नाथ योगी ध्यान और साधना करते हैं। यहाँ समय समय पर नाथ संप्रदाय के महंत और योगी एकत्र होते हैं और आध्यात्मिक गोष्ठियाँ, दीक्षाएं और साधना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मढ़ी मंदिर में वर्ष भर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती ही रहती है, किंतु गुरु पूर्णिमा और गुड़ी पाड़वा के दौरान यहाँ पर भक्तों का बहुत बड़ा मेला लगा रहता है। गुड़ी पाड़वा के दौरान भक्तों के लिए संजीवन समाधि स्थल खुला रहता है। इस अवसर पर विशाल मेला लगता है, भजन, कीर्तन, कथा, प्रवचन आयोजित होते हैं, साधु संतों का समागम होता है। भक्त कानिपनाथ जी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आप कानिपनाथ मंदिर मढ़ी को दर्शन के लिए आना चाहते हो तो आपके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है अहिल्यानगर, जो मढ़ी से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप हवाई यात्रा द्वारा आना चाहते हैं तो आपके लिए पुणे और संभाजी नगर, यह दोनों निकटतम हवाई अड्डे हैं। सड़क मार्ग से अहिल्यानगर, बीड़, पुणे, संभाजी नगर से बस या टैक्सी द्वारा आप सीधे पहुंच सकते हैं। मंदिर परिसर में धर्मशालाएं और भक्त निवास की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ साधारण से लेकर कुछ सुविधाजनक कमरे भी मिल जाते हैं। श्रद्धालु बिना किसी शुल्क के या न्यूनतम शुल्क देकर रुक सकते हैं। साथ ही भोजनशाला में मुफ्त प्रसाद भोजन भी मिलता है। कानिपनाथ मंदिर मढ़ी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, योग, साधना और गुरु भक्ति का तीर्थ है। यह स्थान हमें नाथ संप्रदाय की महानता और हमारे प्राचीन योग परंपरा की स्मृति दिलाता है।
कानिपनाथ जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मसंयम, ध्यान और सेवा के मार्ग पर चलकर हम भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति शांति, भक्ति और साधना की तलाश में है तो उसे एक बार कानिपनाथ मंदिर मढ़ी अवश्य जाना चाहिए। ओम नमो आदेश। कानिपनाथ भगवान की जय।